गाइस, वेलकम टू मताई टॉक्स। माय नेम इज़ उमर। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम किस तरह से काम करता है और जितने भी फियर्स, जितने भी डर हमें हमारी ज़िंदगी में होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। एंड इट्स ऑल इन योर माइंड। 84 मेड्स के ऊपर एक रिसर्च की गई और रिसर्च के अंदर बेसिकली वो 84 मेड्स जो थी वो होटल की मेड्स थी और उनसे ये पूछा गया कि आप दिन भर में कितनी एक्सरसाइज करती हैं, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज आप कितना करती हैं। अब ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मेड्स जो होती हैं, अगर एक मेड 15 कमरे रोज़ाना देख रही हो तो वो कितनी एक्सरसाइज कर सकती है। यानी उसमें क्लीनिंग भी आ जाती है, उसमें स्वीपिंग भी आ जाती है, वो क्लॉथिंग भी कर रही होती है, बेड शीट्स भी उसमें चेंज कर रही होती हैं और इसके साथ बेशुमार ऐसे काम होते हैं जो वो बैक टू बैक कर रही होती हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि आप एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा करती हैं, तो जिसमें से सब ने ये जवाब दिया कि हमें, किसी का ये कहना था कि हमें टाइम नहीं मिलता और किसी का ये कहना था कि हम करना चाहती हैं एक्सरसाइज लेकिन हमारी बिजी स्केड्यूल की वजह से, बिजी टाइम की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। और कुछ ने ये कहा कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया है, हमें आदत हो गई है तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम एक्सरसाइज करें। और जब उनका फिटनेस लेवल चेक किया गया तो फिटनेस लेवल के अंदर कुछ फाइंडिंग्स सामने आई और वो फाइंडिंग्स ये थी कि उनका जो फिटनेस लेवल था वो उन लोगों के बराबर था जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं और वो कोई चलते फिरते नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, यानी वो फील्ड वर्क नहीं होता, डेस्क जॉब वो कर रहे हैं। और जो बंदा डेस्क जॉब कर रहा होता है वो बहुत कम एक्सरसाइज कर पाता है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। तो उनका फिटनेस लेवल उन लोगों के बराबर था। अब उन्होंने क्या किया कि जो 84 मेड्स में से जो 44 मेड्स थी उन्होंने वो अलग की और बाकी का एक ग्रुप बनाया, यानी दो ग्रुप बना दिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने जो 44 मेड्स थी उनके साथ एक सेशन कंडक्ट किया और सेशन के अंदर उन्होंने उनसे बात की और बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही हैं ये एक्सरसाइज का ही हिस्सा है। और उन्होंने बताया आप कितनी कैलोरीज उसमें बर्न करती हैं, आप कितना उसमें वॉक आप कितनी आपकी हो जाती है और इसके अलावा कितना फिटनेस लेवल आपका होना चाहिए, आप कितना ज़्यादा थकती हैं, आपको कितना पसीना आता है। और वो सारी चीज़ें उन्होंने उनको बताई और कहा कि ये एक्सरसाइज का ही हिस्सा है। तो जब उनको ये पता चली बात तो वो भी खुद भी बड़ी हैरान हुए। अब उन्होंने जो दूसरा ग्रुप था, जो बी ग्रुप था, 40 मेड्स के अलावा, 44 मेड्स के अलावा, उनसे उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई गपशप नहीं की, उनको वैसे ही छोड़ दिया। और दोबारा उन्होंने उन 84 मेड्स को फील्ड पे छोड़ा और फील्ड पे छोड़ने के बाद कुछ अरसे बाद फिर उन्होंने उन लोगों पे रिसर्च की। अब जब उन्होंने दोबारा रिसर्च की तो अब बड़ी हैरान उनके सामने एक चीज़ आई कि जिन 44 मेड्स के साथ उन्होंने कंडक्ट किया था सेशन, वो पहले से ज़्यादा खुश थीं, उनका फिटनेस लेवल भी पहले से ज़्यादा था और वो पहले से ज़्यादा एक्टिव भी थी। और जब उनसे ये पूछा गया कि अब आपका फिटनेस लेवल जो है वो कितना है, तो उनका फिटनेस लेवल बिल्कुल उन लोगों जैसा था जो एक मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो आइडियल फिटनेस लेवल होता है वो बिल्कुल उनके बराबर था। जबकि वो जो दूसरी मेड्स थी जिनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई थी, जिनको कन्विंस नहीं किया गया था, उनका फिटनेस लेवल वैसा ही था जैसा एक डेस्क जॉब करने वाले बंदे का होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। आपने देखा कि किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है और किस तरह से हम जिन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों की हमें नॉलेज होती है, उतना ज़्यादा हम उसको असर लेते हैं और वो किस तरह से हम पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों से। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन सिर्फ हम गौर नहीं कर रहे होते उनके ऊपर, और इसीलिए हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो भी नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आज ही की बात है, मेरे कोलीग ने मुझे एक बात सुनाई और वो बात सुनाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था। इससे पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अब उन्होंने ये बताया कि एक गांव में उनका एक दोस्त था, वो कहीं बाहर निकला हुआ था तो उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट में ये हुआ कि उसके बैक साइड पे पीछे कोई चीज़ बहुत हैवी उसके लगी गर्दन के पास, जिसकी वजह से उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि जब वो कुछ देर बाद होश में आया, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, हॉस्पिटल में वो लेके गए, काफ़ी देर वो नींद में रहा, आंखें वो नहीं खोल रहा था। और डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये अब आंखें दोबारा से नहीं खोल सकता,
समहाउ उसके पीछे हैवी जो चीज़ है वो लगने की वजह से उसकी जो आँख के जैसे हमारे जो ये पर्दे होते हैं, जो पुतलियाँ होती हैं, उसकी आँख की जो पुतलियाँ थीं, यानी वो उठा नहीं सकता था अपनी मर्ज़ी से, जब चाहे वो। उसको सपोर्ट लेनी पड़ती थी। यानी अगर उसने किसी चीज़ को देखना था तो वो उसको हाथ से ऊपर करके देखता था, और वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई और वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब जब मुझे ये बात बता रहे थे मेरे कोलीग, तो मैं अपने बारे में सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत मुझे ये दी है कि मैं जब चाहूँ अपनी मर्ज़ी से देख सकता हूँ, और जब चाहूँ मैं आंखें खोल सकता हूँ, जब चाहूँ मैं बंद कर सकता हूँ। इतनी बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। आम रूटीन में हमें ख्याल नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप वही चीज़ किसी दूसरे में देखते हैं, वही कमियाँ आप दूसरों में देखते हैं, वही आप महरूमियाँ दूसरों में देखते हैं, तो अचानक से हम शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं। तो वो बेसिकली यही एक फ़िलॉसफ़ी जो हमने आपको एक स्टोरी सुनाई, वो यही काम कर रही होती है कि हमने उस तरह से चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया होता, हमने उस तरह से चीज़ों को देखा नहीं होता या अपने ऊपर नहीं लिया होता। जैसे कहते हैं ना कि पुट योरसेल्फ इनटू समवन एल्सेस शूज़, कि आपने अगर कोई चीज़ महसूस करनी है किसी के बारे, तो बातों से कुछ नहीं होगा। बातें सभी करते हैं, बातों की हद तक सब कुछ होता है, लेकिन जब तक आप महसूस नहीं करेंगे उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के, कि जो उसके साथ हुआ है अगर वो आपके साथ हो तो हाउ यू फील। तो बेसिकली जब तक हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती या हम अपने ऊपर नहीं लेते, तो उस तरह से हम चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते, और ना हम इस तरह से फिर रिएक्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कहानी भी आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है, मैंने काफ़ी देर पहले सुनी थी और अभी भी मुझे याद है कि एक मुसाफिर था, वो एक जगह से गुजर रहा था, तो वहाँ पे हाथी जो थे वो कुछ बहुत बड़े हाथी 2-3 वहाँ पे खड़े हुए थे, और उनका मालिक जो था वो उनके साथ सोया हुआ था, यानी थोड़े फासले पे। और उसके साथ एक बहुत ही छोटी सी रस्सी जो है उसके पाँव में, उन्होंने हाथी के पाँव में बांधी हुई थी और वो उसने पकड़ी हुई थी। अब वो मुसाफिर को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उसने उससे जाके उसको उठाया और पूछा कि तुमने, मतलब तुम्हें डर नहीं है कि ये हाथी जो है ये भाग जाएंगे, मतलब इतनी छोटी सी तुमने रस्सी से बांधा हुआ है और जितनी इनमें ताकत है, ये तो इससे 10 गुना ज़्यादा भी रस्सी हो तो ये उसको भी तोड़ के भाग सकते हैं, तो तुम कितने इत्मीनान से सो रहे हो। तो उस पे आगे से जो उनका मालिक था उसने ये कहा कि बेस मुझे पता है कि ये नहीं भागेंगे, और उसकी वजह ये है कि जब ये छोटे थे तो तब मैं इनको इसी रस्सी के साथ बांधा करता था। यानी वो उसी रस्सी के साथ बांधता था, वो उनका वैसे ही बिलीफ बना, और तब वो उनमें ताकत नहीं थी इतनी, वो उसको उस तरह से नहीं तोड़ सकते थे या नहीं छोड़ सकते थे। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उसी तरह से उनका बिलीफ सिस्टम बनता गया, और उनको अब भी ये लगता था कि अब भी वो ये रस्सी जो है वो उससे जान नहीं छुड़वा सकते और ये उनसे नहीं टूटेगी। यही होता है हमारे साथ, हमारे बहुत सारे ऐसे खौफ होते हैं, बहुत सारे ऐसे डर होते हैं जो सिर्फ हमारे जहन में होते हैं, और हमने क्या है उनको एक्सपीरियंस नहीं किया होता, हमने उनको देखा नहीं होता, हमने उनको अप्लाई नहीं किया होता। इसी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। आखिर में यही कहूँगा कि जैसे पॉटर ने कहा था कि रिमेंबर व्हाट यू बिलीव विल डिपेंड वेरी मच ऑन व्हाट यू आर। यानी उनका ये कहना था कि आप जो सोचते हैं, जो यकीन रखते हैं, या जो भी आपका बिलीव है, जो आपका अकीदा है, आप वही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने डर और जो खौफ हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वो डर खौफ के अलावा और कुछ नहीं होता। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो एक रस्सी की तरह है, जो आपको मैंने एक कहानी सुनाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए।